आज की क्लास में बात करते हैं न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो ये सिंपल सा चीज बोलता है कि देखो, फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम मतलब जहाँ पे न्यूटन का पहला लॉ अच्छे से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, वहां पे फिजिक्स के सारे नियम वैलिड होते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है अलग अलग सिचुएशन में, तो उस टाइम पे जिस सिस्टम के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है वो मूव कर रहा है या रेस्ट में है, इस बात को हम नहीं बता सकते। यही होता है आपका न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कौन सा, जिस जिस सिस्टम के अंदर काम हो रहा है वो सिस्टम रुका हुआ है या चल रहा है, इस बात को आप क्या बोलते हैं, बांट नहीं सकते। या सिंपली बोलो, जिसको आप अलग अलग नहीं बता सकते कि रुका हुआ है या चल रहा है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज कर लो आपका ये दोस्त है, उसने क्या किया, आपको क्रिकेट में हरा दिया और विनिंग ट्रॉफी जीत लिया। और विनिंग में क्या था, एक अच्छी सी कार थी, ठीक है। तो क्या किया, कार में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। और अपने हाथ में मैन ऑफ द मैच उसने बॉल पाया हुआ है, तो उस बॉल को ऊपर फेंक रहा है सीधे डायरेक्शन में, और बॉल क्या कर रही है, सीधे डायरेक्शन में नीचे आ रही है। शुरू में सपोज कर लो कि अभी कार रुकी हुई है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे मुंह लटका के खड़े हो, आपको भी सेम चीज दिखेगा कि बॉल ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। अब करते क्या है, इस सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे पास इस इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, इस कार को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा देते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जिसका एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो हो, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो छोटे से वेलोसिटी से मूव करा दिया, उस टाइम पे भी ये क्या करेगा, बॉल को ऊपर फेंकेगा और बॉल नीचे आएगा। इसको क्या दिखेगा, इसको ये दिखेगा कि गाड़ी मूव कर रही है, उस टाइम पे भी बॉल इसने सीधे ऊपर फेंका और बॉल सीधे नीचे आई। तो देखो, ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, दोनों का रिजल्ट सेम आया। उस कंडीशन में ये पर्सन ये कैटेगराइज नहीं कर सकता कि कार पहले रुकी थी या अब रुकी है, या पहले चल रही थी या अब चल रही थी। न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या था कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर कोई भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर उस सिस्टम के अंदर कि वो सिस्टम रुका हुआ है कि चल रहा है, इस बात को आप बांट नहीं सकते, ठीक है। लेकिन देखो, अगर हम ये पर्सन इसकी बात कर, ये आपके, ये आप हो, आपकी बात करें, तो देखो जब कार मूव कर रही होगी तो आप क्या देखोगे, ये बॉल कैसा है, पैराबोलिक पाथ लेगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा कि ये ऊपर स्ट्रेट गया और ऊपर क्या बोलते हैं, नीचे भी स्ट्रेट लाइन में है। तो देखो ऐसा हुआ क्यों, देखो एक क्या करते हैं, सिंपल सा आपको क्लियर करा देते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखो रियलिटी की बात करें तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर वहां से आप कोई बॉडी, अगर बॉल लो, कुछ भी लो, स्टोन लो, फेंकोगे, तो वो कभी भी स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रेवल करेगी, वो हमेशा क्या, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगी, ठीक है। देखो ऐसा होता क्यों है, अगर देखो, अगर आप क्रिकेट का बॉल लो और ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, ठीक है, सिंपली ऐसे फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। और क्या करो, थोड़ा सा अब रन लेने के बाद जब फेंकोगे, देखो पहले आप क्या थे, यहाँ पे थे, आपने सिंपली क्या किया, हाथ में लिया, ऊपर फेंका और बॉल नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या करो, थोड़ा सा रन लेने के बाद बॉल फेंकने का ट्राई करो, और बॉल क्या, स्ट्रेट फेंकने का ट्राई करो। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा दौड़ के बॉल को ऊपर स्ट्रेट फेंकना चाहोगे तो कभी भी स्ट्रेट नहीं फेंक पाओगे, हमेशा बॉल हल्का सा टेढ़ा ही जाएगा। आपने भी बचपन में या अभी भी आप खेलते होगे तो ये ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन देखो, आपने ये बहुत ही कम केसेस में ऑब्जर्व किया होगा, क्यों, क्योंकि देखो आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आपने एकाएक बॉल को रिलीज किया। अब देखो एकाएक तो आप रुक नहीं सकते, न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई चीज चल रही है, आप चल रहे हो तो कुछ दूर तक चलते रहोगे। कुछ दूर तक क्यों चलोगे, सुनो, कुछ दूर जाने के बाद क्यों रुक जाओगे, क्योंकि पैर के नीचे फ्रिक्शन लगेगा, सिंपल बात, ठीक है। तो देखो आप क्या करें, बॉल को फेंकने के बाद थोड़ा सा जब आगे जाओगे, तो देखो सपोज कर लो आपने यहाँ से पॉइंट ए से बॉल को छोड़ दिया, तो पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद बॉल बॉल जब यहाँ पे पहुंचा, तो उतने टाइम में आप थोड़ा सा दौड़ के यहाँ पे नीचे आ जाते हो इसके, इसीलिए आपको क्या दिखता है कि बॉल कैसा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। फिर सपोज कर लो कुछ और टाइम के बाद बॉल आपका यहाँ पे पहुंचा सी पॉइंट पे,
तो उतने टाइम में जो शुरू में आप दौड़ रहे थे उसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि हाँ बॉल अभी भी मेरे ऊपर ही है, मतलब क्या मैंने स्ट्रेट ही फेंका होगा। फिर क्या होगा, बॉल अब क्या करेगा, गिरने का ट्राई करेगा। तो ये ऐसे गया, अब ऐसे आने का ट्राई करेगा। तो देखो शुरू में आप दौड़ रहे थे, थोड़ा सा और आगे दौड़ते 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 यहाँ पे पहुंचोगे और कैच कर लोगे बॉल को। तो आप सिंपल ही बोलोगे कि मैं दौड़ रहा था, मैंने बॉल फेंका, बॉल स्ट्रेट गया, स्ट्रेट आया, लेकिन वो स्ट्रेट कभी भी नहीं जाता। वैसे ही कार के केस में है, ठीक है। कार में क्या हुआ था, शुरू में कार रुका हुआ था और उसने क्या किया, कार को, एक सेकंड, कार को ओपन कर दो ऊपर से, ठीक है, बीएमडब्ल्यू है, खोल तो सकता ही है। तो देखो होगा क्या, पहले वो क्या कर रहा था, ऊपर सीधे फेंक रहा था, सीधे नीचे आ रहा था। और जब कार हल्का सा वेलोसिटी से मूव करने लगा तो देखो उस कंडीशन में क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने बॉल को सोचा कि मैं ऊपर ही फेंक रहा हूँ, लेकिन कार जब हल्का सा आगे गई तो इसने बॉल को हल्का सा तिरछा फेंका। क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या फेंका, ऐसे फेंका, क्या, ऐसे फेंका। कार के आगे जाने की वजह से ये बॉल हल्का सा टेढ़ा क्या हो गया, पुश हो गया, क्या पुश हो गया। अब देखो यहाँ पे बॉल सपोज कर लो अब यहाँ पे पहुंचा है, तो उतने टाइम में कार भी तो थोड़े सा आगे बढ़ी है, कार आगे बढ़ी है तो ये पर्सन भी तो आगे बढ़ा है। तो वो क्या होगा, इस बॉल के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको क्या लगेगा कि हाँ बॉल स्ट्रेट में ही है। कुछ टाइम और बाद और आगे जाने के बाद बॉल सपोज कर लो यहाँ पे पहुंची। तो देखो होगा क्या, ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, कार क्योंकि मूव कर रही है तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर क्या करेगा, बॉल नीचे आएगा, थोड़ा सा ये और आगे बढ़ेगा कार के मोशन की वजह से, और क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ये बोलेगा कि क्या है, बॉल स्ट्रेट गई, स्ट्रेट आई। लेकिन देखो यार डे टू डे लाइफ में कार का हाइट कितना होगा, कार के ऊपर का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनल, हाँ वो भी, उसका हाइट कितना होगा, बहुत छोटा सा। आप पवारोगे 1 सेकंड के अंदर ही हाथ में आ जाएगा, 1 डेढ़ सेकंड के अंदर ही। तो डे टू डे लाइफ में ये मोशन के टाइम पे ये बॉल पैराबोलिक पथ ट्रैवल करती है, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म में बात करो, जैसे ग्राउंड पे खड़े हो, आप रन करके पुआर फेंक रहे हो और आपका दोस्त ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको दिखेगा कि हाँ बॉल कैसा है, पैराबोलिक पर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर कार की बात करो तो अब बहुत ही, अगर अच्छे से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वर अच्छे वाले हो तो ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ हल्का सा पैराबोलिक हुआ है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बॉल गया खट से हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है यार न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या मोशन में है, या वो सिस्टम रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात को आप क्या कर सकते हो, कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है।